कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह, फर्म विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन टेक्सास, USA। आजकल बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे। औरंगाबाद वो प्रवीण लोहाड़े आए हैं, लंबे समय से हमारे प्रोग्राम का सत्संग का संचालन करते आए, गुरु परिवार के सदस्य समर्पित पद थे। औरंगाबाद मेरा चतुर्मास था, वहां से मैं बिहार करने लगा। 4 महीने बाद एक 5 साल के बच्चे ने आके मुझसे कहा, मुनि जी किसी का दिल दुखाने से पाप लगता है क्या? मैंने कहा हाँ, दिल दुखाने से पाप लगता है, बिल्कुल पाप लगता है। बोले कल तुम जाओगे, हमारा दिल दुखेगा, तुमको पाप लगेगा कि नहीं? अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे। टीचर ने बच्चे से कहा कि रामू कमाल के लड़के हो। रामू ने कहा सर मैं कमाल का नहीं, जमुना लाल का लड़का हूं। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को माँ से आइसक्रीम के लिए पैसे चाहिए थे। सर्दी जुकाम बच्चे को हो रहा था, उसे मालूम था कि माँ आइसक्रीम के लिए पैसा, आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए आया, टन टन टन। बच्चा समझ गया आइसक्रीम वाला आया है। घर से बाहर निकला, दरवाजे पर खड़ा होकर सामने से आइसक्रीम वाला चला। अब आइसक्रीम का नाम बच्चे की जुबान पे आए तो जीभ में पानी आ ही जाता है। अब उसने सोचा आइसक्रीम तो खाना है और माँ पैसा देने वाली और माँ से पैसा लेना, अब कैसे लूं, अब कैसे लूं? उसने एक तरीका निकाला। जहां माँ बैठी हुई थी वहां गया और माँ से बोला, माँ बोल तेरी नजर में मेरी कीमत क्या है? अरे बाप रे। माँ ने कहा बेटा तू तो मेरी जान है, जान। बच्चे ने कहा फालतू बात करना बंद कर, कीमत बोल। बच्चे ने कहा फालतू बात करना बंद कर, कीमत बोल। बोले बेटा तू तो लाखों का है, लाखों का। अरे लाखों का क्या, तू तो करोड़ों का है, करोड़ों का। तो बच्चे ने कहा मैं करोड़ों का हूं। हाँ बेटा तू करोड़ों का है। तो बोले ठीक है, करोड़ में से 10 रुपए निकाल के दे। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कड़वे प्रवचन में एक सूत्र में आप देखिए, टीचर ने झुंझाते हुए बच्चों को डांटा और कहा कि तुम्हें तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। बच्चे ने कहा सर यही सोच के पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। पूना में मैं था, वहां से बिहार करने लगा। एक बच्चे ने कहा मुनि जी आप फिर से पुणे आना। सभी लोग कहते हैं कोई नई बात नहीं है। उस बच्चे ने कहा फिर से पुणे आना, और अगर आप पुणे फिर से नहीं आ सकते तो ये बताने के लिए जरूर आना कि मैं बहुत बिजी हूं, आ नहीं सकता हूं। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए। संभालो, दुनिया को संभालने से पहले अपने बच्चों को संभालो। पैसा कमाने में इतने मशहूर मत हो जाओ कि अपनी औलाद को ही समझ देना भूल जाओ। दौलत कमाने में इतना मशहूर मत हो जाओ कि 2 बच्चों औलाद के लिए वक्त ना निकले।
अरे तुम्हारी जिंदगी की असली दौलत तो यही है। जीवन की असली दौलत तो तुम्हारी औलाद है। इसलिए आप हाथ पकड़ करके उसे मंदिर ले जाओ, आप हाथ पकड़ करके उसे सत्संग में लाके बिठाओ, और सच मानिए अगर आप आज उसका हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते हो तो कल जब तुम बूढ़े होगे वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें वैष्णो देवी की यात्रा कराएगा, संदेश शेखर की यात्रा कराएगा। करो इतना। असली दौलत यही है। समझ लो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं औलाद के लिए टाइम नहीं, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, यह जीवन का लक्ष्य हो जाता है। बच्चा दिन में कहां जा रहा है, उसकी दोस्ती किसके साथ है, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना बोलना मिलना है, नजर ही नहीं। पैसा मांगता है, आप पैसे देते जाते हैं, आप समझ लेते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। नहीं, बच्चे की दोस्ती किन लोगों के साथ है इस बात पर आपकी नजर होना चाहिए। उसके दोस्त, उनका चाल चलन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, बाजार में उनकी क्या स्थिति है, चाल चलन कैसा है। अगर उनका उठाव व्यवहार बर्ताव चाल चलन ठीक नहीं है, बाप होने के नाते आपका फर्ज है अपने बच्चे को उन लोगों के साथ से अलग कर लीजिए। एक नौजवान इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तुमको गाड़ी चलाना आती है क्या? हाँ, कॉमन बात है, घर में कार है मेरी, मुझे गाड़ी चलाना। कभी बस चलाने की जरूरत पड़े तो बस चलाना आता है क्या? आता है। इससे पहले मैं ड्राइवर था और अच्छी तरह से बस बड़ी गाड़ी चला लेता, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़ जाए ट्रेन को चलाने की तो क्या तुम ट्रेन भी चला सकते हो? 6 महीने का कोर्स मैंने किया, ट्रेन चलाने की नौबत आ जाए तो ट्रेन चला सकता हूं। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात और बताओ, कभी कंपनी के काम से प्लेन चलाने की नौबत आ जाए तो क्या तुम प्लेन भी चला सकते हो? पायलट रहा मैं, प्लेन चला सकता हूं, आप चिंता मत करिए। कंपनी के मालिक ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, कार भी चला लेता है, बस भी चला लेता है, ट्रक भी चला लेता है, ट्रेन भी चला लेता है, प्लेन भी चला लेता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी नौकरी पक्की, मगर एक बात और बताओ, अगर कंपनी के फायदे के लिए तुम्हें कभी झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम झूठ बोल सकते हो? तो उसने कहा और जब से क्या कर रहा हूं, जब से अगर एक बार गलत रास्ते पे आदमी चला जाता है, चाहे वो शराब पीने की आदत हो, चाहे वो गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, चाहे वो तंबाकू खाने पाउच खाने की आदत हो, एक बार अगर आदमी की बुरी आदत लग जाती है तो वो गुलाम बन जाता है। जब तक आदमी मालिक बनकर के शराब पी रहा है तो हो सकता है कि शराब उसके लिए बहुत खतरनाक ना हो, लेकिन जिस दिन वो शराब का गुलाम हुआ कि गया काम से। और मेरा मानना है 99% लोग गुलाम बनकर के शराब पी रहे हैं। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हो और एक झटके में शराब छोड़ देते हो तो समझना शराब गुलाम थी, आप मालिक थे। अगर आपको लगता है कि आज से मुझे शराब नहीं पीना और आप उस दिन से शराब पीना छोड़ देते हैं और फिर कभी शराब की याद नहीं आती तो आप मालिक थे, शराब गुलाम थी। लेकिन आप शराब छोड़ना चाहते हो लेकिन शराब छोड़ नहीं पाते हो, नियम भी ले लेते हो, 8-15 दिन नियम भी निभाते हो जैसे तैसे, और फिर उसी के आदी हो जाते हो। इसका मतलब आपकी मालकियत खत्म हो गई और आप गुलाम हो गए और शराब आपकी मालिक हो गई। मालिक बनकर जियो, मालकियत रखो, मालकियत कायम होना चाहिए। ये दुनिया में जो नशा करने वाले लोग हैं
वो सब गुलाम बन गए, पहुंच के गुलाम, सिगरेट बीड़ी के गुलाम, शराब के गुलाम, सट्टा जुआ रिश्वतखोरी के गुलाम। कितने तरह की गुलामी आदमी निभा रहा है। आदमी का खुद पर नियंत्रण नहीं रहा, वो खिलौना हो गया। कोई चाबी भर दे, खिलौना भागने लगता है, नाचने लगता है, चाबी खत्म वहीं ढे, आदमी खिलौना हो गया। जीवन के लिए दो बुराइयों से बचिए। अगर आप चाहते कि आपका परलोक अच्छा हो, आप मांसाहार से बचिए। अगर आप चाहते कि आपका यहलोक अच्छा हो, आप मदिरापान से बचिए। जो लोग, दोनों लोग मंगलमय चाहते हैं, अगर परलोक अच्छा चाहते हैं तो मांसाहार से बचिए। अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर का पेट काटना, ये कभी धर्म नहीं हो सकता, ये कभी मानवता नहीं हो सकती, ये कभी इंसानियत नहीं हो सकती, ये कभी पुण्य नहीं हो सकता। अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर का पेट काटना, किसी जानवर के गले पर छुरी चलाना, उसकी हत्या करना, दुनिया में हर धर्म के महापुरुष ने इसके लिए मानव को मनाही की। जिस तरह से हमें अपना जीवन प्यारा है, उसी तरह से जो मूर्ख है वो बेजुबान हो सकते हैं, लेकिन वो बेजान नहीं है। बेजुबान है, बेजुबान है, लेकिन वो बेजान नहीं है। उनमें भी एक धड़कता हुआ दिल है, आत्मा है। जिस तरह से हमारे शरीर में कोई सुई चुभे हमें दर्द होता है, वैसा ही दर्द उन्हें भी होता है। तुम्हारा पेट भरने के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देना पड़ती है। यद्यपि आप किसी जानवर की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन आपके भोजन के लिए अगर मांस आप उपलब्ध होता है आपके लिए, तो किसी जानवर की गले पे छुरी चलाई गई है, ये यकीन आप माने। इसीलिए कहा मनुष्य के लिए आहार शाकाहार, मनुष्य शाकाहार के लिए है और शाकाहार मनुष्य के लिए है। जो लोग अपना परलोक सुधारना चाहते हैं वो मांसाहार करना बंद कर दे, और जो लोग अपना ये लोग सुधारना चाहते हैं वो मदिरापान करना बंद कर दे। किसी भी शहर में दो चीजों का होना शर्म की बात है, शराब की दुकान और जुआ घर। किसी भी शहर में दो चीजों का होना शर्म की बात है, शराब की दुकान। आदमी को पीने के लिए प्याऊ मिले ना मिले, गांव गांव में शराब की दुकान खुल गई। आप सोचिए, इस मुल्क में समझदार लोगों ने कहा कि आप परोपकार का काम करें। अगर प्याऊ लगाते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन हर नगर गांव के मैं जाता हूं, गांव के शुरू में शराब की दुकान देखने में मुझे आती है। याद रखना, नदी, बावड़ी, समुद्र, तालाब, कुआं में डूब करके अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे अधिक लोग शराब के छोटे से प्याले में डूब करके मर गए हैं। शराब का छोटा सा प्याला। माता मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक संगठन बनाइए जिसका पति शराब पी करके घर आता है, संगठन की महिला उसके घर जाए, बैंड बाजे को साथ में ले जाए और मातमी धुनी बजवाए। मातमी पड़ोसी निकल के पूछे भैया कौन मर गया, तो बोलना मरा नहीं है, मरने वाला है। मरा नहीं है, मरने वाला है। कैसी कैसी आदत आदमी ने लगा ली है। देश का मजदूर किसान 200 रुपए 400 रुपए कमाता है, शाम को शराब पी लेता है, शराब पी करके घर आता है, अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है,
और इस तरह से अपने परिवार को नर्क बना लेता है। निवेदन करूं, गुजारिश आप सबसे, मेरा अपना मानना है कि अगर आपने अपनी प्रेरणा से किसी मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना दिया तो आपने चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त कर लिया। अगर किसी आतंकवादी को, किसी हिंसक को आपने अपनी प्रेरणा से एक श्रेष्ठ नागरिक बना दिया तो आपने संत को प्रणाम करने का पुण्य अर्जित कर दिया। अगर आपने बूचड़ खाने में जाते हुए, बूचड़ खाने में कटने के लिए जाती हुई एक गाय को बचा लिया तो आपने एक मंदिर बनाने का पुण्य अर्जित कर लिया। बूचड़ खाने जाती हुई एक गाय को बचा लिया। बजरंग दल के आदमी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आए दिनों ऐसा प्रयास करते हैं, मैं उनके कार्यों की सराहना करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। वो इस दिशा में हमेशा पहल करते हैं, बूचड़ खाने जाते हुए ट्रक को रोकते हैं, जानवरों को बचाते हैं और किसी गौशाला तक पहुंचाते हैं। निश्चित ही इस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए, आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। एक गाय को कटने के लिए जाती हुई गाय को आपने बचा लिया, बचाओ। गाय को हमने मां का दर्जा दिया, गाय को हमने माता का दर्जा दिया। हमारा फर्ज है कि हम अपने लिए एक गाय को गोद लें। अगर हम अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, गौशाला में जाकर के एक गाय को गोद लें और उसके भरण पोषण का जो कुछ भी होता है वो गौशाला में दान दें तो आपने एक बड़ा पुण्य काम किया है, आपने एक महान काम किया है। परिवर्तन कुछ नहीं। अगर आप धनपति हैं, आपके यहां कोई कर्मचारी काम करता है तो आपका ये फर्ज है, ये ड्यूटी है, आप उसके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप पैसे वाले धनपति हैं तो तय करें कि एक गरीब की बेटी का हाथ पीला जीवन में जरूर कराएंगे। अगर आप धनपति हैं, एक गरीब बेटी का विवाह, कन्यादान, उसके हाथ पीले जरूर कराएंगे। आप अगर 1-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस गरीब के बाप की छाती से कितना बड़ा वजन उतर जाएगा, आप इसके बारे में विचार करिए, सोच करिए। पैसे का उपयोग करिए। भगवान ने अगर आपको पैसा दिया, अपनी विलासता के लिए उसका उपयोग मत करिए। पुणे में था, एक भाई आए, उन्होंने दूसरे भाई का परिचय दिया, बोले मुनि जी इन्होंने बहुत आलीशान मकान बनाया है। अच्छा, अकेले बाथरूम में 27 लाख रुपए लगाए। मेरा सुनकर के दिमाग ठनका, मुझे लगा 27 लाख रुपए बाथरूम में लगाए हैं तो फिर तो ये सुबह शाम बाथरूम को चाटता होगा। 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए बाथरूम में। अरे भगवान ने तुम्हें पैसा दिया, इसलिए दिया कि अपनी विलासता में लगाओ, इसलिए आपको पास पैसा दिया। अपनी जरूरतों के अलावा जो कुछ भी आपके पास है, जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाओ, वो धन्य सार्थक हो जाएगा, वो पैसा सार्थक हो जाएगा। केवल अपनी विलासता में मत लगाते रहना, जितनी जरूरतें हैं उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, मनाही नहीं। पैसे से प्यार करो। मैं ये नहीं कहूंगा पैसे को गाली दो। संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि ये हाथ का मेल है,
मैं पैसे को ऐसी गाली नहीं दूंगा। पैसा से प्यार करो, पर इतना जरूर कहूंगा, उसी पैसा से प्यार करो जो आपने नीति से कमाया है, न्याय से कमाया है, परिश्रम से कमाया है। उसी पैसे से आप प्यार करो। आपने सुना? धन्यवाद। जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह, फर्म विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन, टेक्सास, USA।